हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र कई प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है, जिनका मुख्य कार्य भोजन को छोटे अणु में तोड़ने का होता है और यह छोटे अणु एनर्जी में बदल जाते हैं। पाचन तंत्र को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है और एलिमेंट्री केनाल के नाम से भी जाना जाता है। एलिमेंट्री केनाल मुख गुहा से चालू होकर एनएस पर जाकर समाप्त होता है। एलिमेंट्री केनाल की लंबाई 6 से 9 सेंटीमीटर तक होती है। एक्टिविटी ऑफ डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र की क्रिया: इजेक्शन, प्रोप्यूलेशन, डाइजेशन, टॉर्सन, एलिमिनेशन। एक्शन: इस प्रक्रिया में भोजन मुख के अंदर लिया जाता है। प्रोप्यूलेशन: इस प्रक्रिया में भोजन स्टमक में जाता है, इसे हम प्रोप्यूलेशन कहते हैं। डाइजेशन: हमारे डाइजेशन में दो प्रकार का ब्रेकडाउन होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन और दूसरा होता है केमिकल ब्रेकडाउन। केमिकल ब्रेकडाउन: इस प्रक्रिया में भोजन को दांतों के द्वारा तोड़ा जाता है। केमिकल ब्रेकडाउन: इस प्रक्रिया में भोजन के बड़े अणु को एंजाइम का इस्तेमाल करके छोटे अणु में तोड़ा जाता है। एब्जॉर्प्शन: इस प्रक्रिया में पचे हुए भोजन के अणु को छोटी आंत के द्वारा अवशोषित यानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एलिमिनेशन: जो भोजन ठीक से नहीं पच पाता उसको बड़ी आंत शरीर से बाहर निकाल देती है। पाचन तंत्र के अंग: प्राइमरी ऑर्गन्स यानी प्राथमिक अंग, माउथ यानी मुख, फेगस यानी ग्रास नली, पेट, इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, रेक्टम या एनएस मल त्याग, माउथ यानी मुख। पाचन की शुरुआत चबाने और लार यानी सलाइवा से होती है। लार में मौजूद एंजाइम्स एमाइलेज स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। फेगस यानी ग्रास नली: निगला हुआ भोजन ग्रास नली के माध्यम से मांसपेशियों के संकुचन के द्वारा पेट के अंदर ढकेला जाता है। स्टमक: पेट। पेट में हाइड्रोक्लोराइक एसिड और पाचक एंजाइम भोजन को पचाते हैं। यहाँ भोजन एक गाढ़े तरल में बदल जाता है। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन पाचन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ लीवर से पित्त और पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से एंजाइम मिलकर भोजन को पूरी तरह पचाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन: अपचित भोजन से पानी और खनिज अवशोषित होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ यानी मल में बदल जाता है। मल त्याग यानी रेक्टम या एनएस अंतिम अपशिष्ट मलाशय में जमा होता है और फिर बाहर निकाल दिया जाता है। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमें फॉलो करें।